जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ। तो अगर आपने ये पेपर नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट में ये पेपर डले हैं, जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। और ये देख लो पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस जो आपका एसआई है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हो, क्योंकि कांस्टेबल और एसआई का जो हिंदी का सिलेबस है सेम है और वैसे ही प्रश्न आते हैं। मुझे तो लगता है जो यूपीएसआई है उससे थोड़ा कठिन तो भाई यूपी कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है। तो कितनी आयु होना चाहिए अगर आपको पंच मतलब प्रधान बनना है, सरपंच बनना है, तो कितनी आयु होना चाहिए, कई साल होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष। तो सभी को पता होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है भाई साहब, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपका श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में स्थित होगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, 2020 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस अभियान की घोषणा की थी। तो 2020 के बारे में पूछा, तो कौन से अभियान? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। किसका? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। क्योंकि आपका जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, ये आपका कौन सा है? भारत का जलीय जीव है। उत्तर प्रदेश का भी जलीय जीव गंगा डॉल्फिन ही है। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा यार दोस्त क्या करना है, आपको ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, स्टेरियोपिसिस इज ए फीचर एसोसिएटेड विथ द, कहाँ पर? आई यानी आपका आँख में, नोज यानी आपके नाक पर, टोंग यानी जीभ में, ईयर यानी कान में। कहाँ पर? आई में यानी आँख में। ऑप्शन 1 आपको बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य, कई बार पूछा गया, 299 सदस्य थे। कितने थे? 299। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, 299 सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर? ठीक है, तो कलमकारी चित्रकला के लिए आपका मसूलीपट्टनम है। कौन सा है? मसूलीपट्टनम। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला अगला भाई साहब करंट अफेयर से, जुलाई 2021 में वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया। वे कहाँ की रहने वाली हैं। तो ये भाई साहब मिशिगन की रहने वाली हैं। कहाँ की? मिशिगन की। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला, भाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। भाई आई हिंदू, तो भाई मतलब क्यों मैं एक हिंदू हूँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो कौन सी? तो दोस्तों नीलगिरी की तो नहीं है, आपका पालकोंडा की पहाड़ियाँ। कौन सी? पालकोंडा की पहाड़ियाँ आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो भाई साहब ताशकंद में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। 1920। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी है? आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। ठीक है, और ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और
अमरकंटक की पहाड़ियों मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ये एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू यानी वो प्रतिमा बनी हुई है वो नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल? तो भाई साहब वॉलीबॉल है। कौन सा है? वॉलीबॉल है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला, 17 नवंबर 2020 को आयोजित हुए 12वें ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन की थीम निम्नलिखित में से क्या थी? क्या थी? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं नव प्रवर्तक वृद्धि के लिए ब्रिक्स की साझेदारी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांड कप से संबंधित है? तो कौन सा खेल है? तो वो है आपका लॉन टेनिस। कौन सा है? लॉन टेनिस। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई? तो किस वर्ष? 1972 में हुई थी। किस वर्ष? 1972। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई? सवाई राजा जयसिंह को। किसको? सवाई राजा जयसिंह को मिली थी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, सवाई राजा जयसिंह को। ठीक है। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो कौन है भाई साहब? वो हैं आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ डैश के बजट में घोषित किया गया था? तो 2020 का जो बजट था उसमें घोषित किया गया था कृषि उड़ान योजना का। ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? ठीक है ना, किस टीम ने? तो वो है आपका मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कब 100 रुपये का सिक्का जारी किया? तो कब किया? 12 अक्टूबर 2020 में। कब किया था? 12 अक्टूबर 2020 में। ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आप 20 में से कितने अंक की कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग की लगानी तो रीजनिंग की आपका पहले से ही आपके वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है। ठीक है। और आपका कुछ नहीं, इसके अलावा अगर आप CPU की तैयारी करेंगे उसका रीजनिंग का मैं करवा दूंगा। ये यूपी पुलिस का पेपर हो जाए बस। जय हिंद, जय भारत।